फिज़िक्स चल रहा था क्लास 12 का, और उसमें हम लोग कर रहे थे एसी, और बहुत सारे टॉपिक को करते करते हम लोग पहुंच गए थे लास्ट टॉपिक पे पहुंचा था जो कल किया था, एनर्जी एंड एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर व्हेन एसी पासेस थ्रू इट। ठीक है, जब एसी को इंडक्टर से पास करते हैं तो उस इंडक्टर के अंदर एनर्जी और एवरेज पावर कितना होता है उसका हम लोगों ने रिलेशन डराइव किया था। आज हम लोग करेंगे ट्रांसफार्मर। देखते हैं क्या होता है ट्रांसफार्मर और कैसे कैसे होते हैं ट्रांसफार्मर। हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ट्रांसफार्मर को एक छोटा सा डेफिनेशन देते हैं, अ डिवाइस विच कैन change the potential and current, ठीक है ना, according to requirement। ठीक है, it is based on conservation of power, ठीक है। पावर के बेस पे इस पे बेस करता है, पावर पे। पावर तो जानते हैं हम लोग, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर जैसे होता ना, ये P पावर, पोटेंशियल इंटू करंट। अगर हम लोग AC करंट लेते हैं तो AC में EMF है और ये करंट है। EMF जो है EMF जो होता है, EMF एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम का अलग अलग होगा। AC में करंट भी उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि AC में जो है कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, इस तरह से ये। तो EMF और करंट कंटिन्यूअस वेरी करता है। ट्रांसफार्मर का ये एक फंक्शन होता है कि वो पोटेंशियल को चेंज कर सकता है, करंट को भी चेंज कर सकता है। उसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि वो कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है? ये दो तरीके से कन्वर्ट करता है। एक तरीका तो ये है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो किस में लो को हाई में, हाई को लो में अगर कर रहा है, उसके बेस पे ट्रांसफार्मर जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है टू टाइप्स के हैं। एक जो है, इसी को यहाँ पे ले लेते हैं, ये इस तरह से है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड दूसरा दे रखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, ये दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन, स्टेप अप। ये जो ट्रांसफार्मर है जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस सुना है आपने? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक टॉपिक था, हम लोगों ने पीछे किया था। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ उसको समझाने के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है। ठीक है, मिटा दें हम लोग। ये जो है हमारा एक आयरन जो है, आयरन शीट है ये, ठीक है। और इस आयरन शीट को
लेमिनेट यानी सेपरेट कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं शीट को। अभी हम बता रही है क्या चीज़ है, ठीक है। ये लेमिनेटेड आयरन शीट है ये, ठीक है ना। ये लेमिनेटेड आयरन शीट है। इसमें एक इस तरह से कॉइलिंग करा लेते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्राइमरी, ठीक है ना। और इसी तरह से ये दूसरा है, और ये हमारा एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक, ये सेकेंडरी कॉइल है। ये जो है इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर रखा है ये, इसको इस तरह से, इस तरह से ये ज्वाइन है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग करंट को पास करते हैं, प्राइमरी से फीड करते हैं, यहाँ से ये करंट जाएगा, ये मान लो अल्टरनेट करंट है, ऐसे हम लोग फीड कर रहे हैं इसमें। अल्टरनेट करंट में जानते हैं हम लोग का इसका ईएमएफ एंड करंट का वैल्यू बदलता रहता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब ये करंट ऐसे ऐसे कॉइल में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा करंट की वजह से। करंट से जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये रिंग के फॉर्म में है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, और ये इसका सेंटर जो है ना एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये जो इसका सेंटर है जिस पे इसको कॉइल किया गया है, ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन ईजिली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत आसानी से उस पे मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। तो जैसे ये कॉइल है, इस पे ऐसे ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है ना, तो इसके सेंटर में करंट मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल हो जाएगा। जो नॉर्थ पोल होगा उससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, तो चारों तरफ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा। ये जो दूसरा शीट है, जो आयरन शीट है, लेमिनेटेड शीट है, वो भी इसके पास में ही है, इतना दूर पे है, ठीक है, वो भी इसके पास में ही है, दूरी पे है, थोड़े से दूरी पे है। अब क्या बताया कि इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इसमें फ्लक्स टच करेगा। जब इसमें फ्लक्स टच कर रहा होगा तो चेंज इन फ्लक्स होगा, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट करंट, तो जैसे इसमें से करंट फीड करेंगे प्राइमरी कॉइल में, ये अल्टरनेट करंट है, पहले कम जाएगा तो कम करंट होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम फ्लक्स बनेगा। इसमें करंट बढ़ेगा तो फिर करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये करंट ग्रो करेगा वैसे वैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बढ़ता जाएगा। अब वो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो इसको टच कर रहा है, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये बारबेल की तरह बिहेव करेगा, तो इसका एक नॉर्थ होगा, साउथ होगा, तो उसका नॉर्थ से निकल कर और साउथ पे जब जाएगा ऐसे, तो ये जो है इसको मान लो ये जहाँ से करंट इन करता है, ये जैसे करंट यहाँ से इन किया तो वो साउथ की तरह बिहेव करता है, और जहाँ से आउट होता है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। तो मान लो यहाँ पे ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो नॉर्थ से जब जाएगा तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, इसमें से ऐसे में जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से जो जाएगा ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको टच करेगा ऐसे, ठीक है ना, इसको टच करेगा, तो इसमें चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। कितना करंट होगा, कितना ईएमएफ होगा, वो हमारे लिए फैराडे ने पूरा इक्वेशन दे रखा था, ठीक है ना।
EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा है। तो इसके अंदर वो करंट बनने लगेगा। अब इसका जो करंट होगा, इसका हमारा जो मान लो ये हमारा ऐसे करके ये आउटपुट इधर दे रहे हैं हम लोग और आउटपुट इधर। तो यहाँ एक डिवाइस कुछ भी लगा रखा हम लोगों ने, मान लो एक बल्ब लगा रखा है, हम लोगों ने बल्ब लगा रखा है ऐसे। तो इस बल्ब में इसको यहाँ से आके ये बल्ब जलेगा इस तरह से। कितनी बात सुन, आगे चले पीछे चले। तो ये जो प्राइमरी कॉइल था, जो प्राइमरी कॉइल है ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। सॉफ्ट आयरन इसलिए कि वो आसानी से मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, आसानी से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा तो वो उसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स साउथ से निकलेगा और नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में इन करेगा। ठीक है ना, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इन करेगा। और इस तरह से ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इससे निकल रहा होगा, तो ये जो नियर बाई में जो दूसरा कॉइल है उसमें भी चेंज फ्लक्स होने लगेगा। चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड EMF होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, वो करंट हमें आउटपुट पे मिलता रहेगा। कितनी बात सुनी। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से सेकेंडरी कॉइल में, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें करंट बनता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। कितनी बात सुन रही। अब क्या बताया कि ये जो है ये लेमिनेटेड का क्या मतलब हुआ, हमने बोला ना लेमिनेटेड आयरन। क्या बताया कि अगर हम लोग आयरन का ऐसे पूरा मान लो एक सिलेंड्रिकल बॉडी लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे सिलेंडर या रेक्टेंगुलर शीट लेते हैं, ऐसे एक रेक्टेंगल शीट लेते हैं, थिक शीट, ठीक है, ऐसा शीट भी ले सकते हैं, ये सिलेंडर भी ले सकते हैं। लेकिन जब इसमें से चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट बनेगा, तो ये जो करंट बनेगा ना या जा रहा होगा, इस करंट की वजह से एक और करंट बनता, वो है ED करंट। याद है किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर एक करंट बनने लगता, वो होता है ED करंट। जैसे मान लो एक सॉलिड बॉडी है, तो ये एक सॉलिड बॉडी है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब करंट जाएगा या चेंज इन फ्लक्स होगा, तो उसके अंदर बताते हैं कि इस तरह से एक करंट का क्लोज लूप बनने लगता है ऐसे, इस तरह से ED करंट बन जाता है। ठीक है ना, इस तरह से ऐसे ED करंट बन जाता है। ये ED करंट जो है ना हीटिंग इफेक्ट करता है। ये करंट तो चल रहा है, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है, तो हीटिंग इफेक्ट करता है। ये मोशन को अपोज भी करता है। वहाँ पे हमने देखा था ED करंट को, जहाँ पे बताया था, जब वो लेक्चर जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। तो जो ED करंट होता है, इसके अंदर करंट की वजह से हीट बनता है, और ये जो है हीट भी बनता है, साथ ही इसके मोशन को अपोज भी करता है, क्योंकि ये जो करंट बनेगा ये इसके मोशन को अपोज करता है। वहाँ पर हमने देखा था, हम लोग स्पीडोमीटर में यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो इसमें अगर हम लोग इस तरह का सॉलिड रखेंगे तो बहुत सारे करंट का जो हीट बनेगा, और ये आसानी से हीट होके मेल्ट कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा जल्दी हीटिंग इफेक्ट की वजह से। प्लस ये इसका जो मूवमेंट है, जो इसका पावर है, वो भी उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा जितना इसका एफिशिएंसी है, क्योंकि हीट बन रहा होगा, बहुत सारे करंट तो हीट में चले जाएंगे। लेमिनेटेड का क्या मतलब हुआ कि इसको हम लोग है इतना ही थिक, लेकिन लेमिनेटेड कर दिया का मतलब पीस पीस काट दिया, पीस लगा दिया और बीच में इंसुलेटर लगा दिया। जैसे मान लो एक हमने क्या ले ले समझने के लिए, मान लो एक हम लोगों ने खीरा ले लिया, खीरा जानते तो होगे, ठीक है, ऊपर से छील दिया खीरे को, ठीक है, साइड से काट दिया, और फिर सलाद बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे काटेंगे, एक साथ काटेंगे, ठीक है ना। तो पूरा सलाद को अगर हम लोग चाहें तो दोबारा से ऐसे ही सटा कर रख सकते हैं, नहीं, वो जब टच करेंगे तब छूट के गिर जाएगा, मगर कटा हुआ है, सबको एक साथ टच कर दिया, सबको एक साथ क्लोज करके रख दिया इसे, तो वो सब एक साथ रहेगा, लेकिन कटा हुआ सब पीस 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 कटा हुआ है, लेकिन ऐसे देखिएगा कि एक साथ है वो, मतलब पूरा सिलेंडर के फॉर्म में है, लेकिन वो कटा हुआ है बहुत सारा। अब बीच में जो कटा हुआ है, बीच बीच में हम लोगों ने मान लो कोई चीज़ डाल देते हैं, जैसे सॉल्ट डाल देते हैं,
या एक प्लास्टिक डाल देते हैं, मान लो एक प्लास्टिक डाल दे रहे हैं, तो उसके बीच बीच में जहाँ जहाँ कटा हुआ वहाँ प्लास्टिक डाल दिया है, तो प्लास्टिक से इधर और इधर का कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। तो ऐसे ही बोला क्या कि मान लो ये जितना बड़ा भी आयरन शीट है, सॉफ्ट आयरन शीट है, लेकिन वो शीट एक साथ नहीं है, पतली पतले 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 शीट काट के और बीच में इंसुलेटर डाल के सबको एक साथ ऐसे खड़ा कर दिया गया है। तो अब जो है सॉफ्ट आयरन की वजह से वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज होकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, मगर ईडी करंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब वो पूरा एक साथ होल सॉलिड बॉडी नहीं है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा बनता भी है तो बहुत कम बनेगा, अगर बनता है तो बहुत ही कम ईडी करंट बनेगा। कितनी बात सुन में। तो क्या बताया कि ये जो है इसका मतलब ये लेमिनेटेड आयरन शीट, ये भी लेमिनेटेड है, ये भी लेमिनेटेड है, ठीक है। कि हम लोग बिल्कुल आयरन के पतली पतली शीट्स होते हैं, पत्तियाँ आती हैं, उन पत्तियों को एक बीच बीच में प्लास्टिक या कोई भी इंसुलेटिंग बॉर्डिंग डालकर और सबको एक साथ बांध देते हैं, बांध के फिर वो उसमें हम लोग इस तरह से वायर का कॉइलिंग कर देते हैं, जो करंट कैरिंग वायर है उसको कॉइलिंग कर देंगे, और कॉइलिंग करके फिर इधर से करंट को फीड करेंगे, अल्टरनेट करंट को, फिर इसमें अल्टरनेट करंट जाएगा तो उसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स होगा, क्योंकि अल्टरनेट करंट कंटिन्यूस इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो उसी तरह चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा। ये मैग्नेट बन जाएगा, बार मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये बार मैग्नेट बनने के बाद इसका फ्लक्स जो है इससे निकलता रहेगा, लगातार ये इंक्रीज भी करता रहेगा, डिक्रीज भी करता रहेगा, इंक्रीज भी करता रहेगा, डिक्रीज भी करता रहेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट करंट है। और उधर उसी तरह से यहाँ पे भी फ्लक्स जो है ना ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, और उसी चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। कितनी बात समझ। तो ये इसका अंदर का ट्रांसफार्मर के अंदर का प्रिंसिपल होता है, कैसे ये आपस में चेंज करते हैं एनर्जी को, या इसमें से उसमें करंट कैसे जाता है, इसमें से इसमें करंट कैसे जाता है, ये इंड्यूस्ड हो गया जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। कितनी बात सुन में। इसको लिखो या समझ में आ रही बात, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। इन ट्रांसफार्मर, ठीक है, एन AC current is supplied to laminated primary sheet, which primary iron sheet, laminated primary soft आयरन शीट, ठीक है ना। ड्यू टू चेंज इन करंट, the primary coil behave as a bar magnet, ठीक है ना। The flux touching to secondary coil changes and induced EMF and induced current is produced
in secondary coil due to mutual inductance by using laminated sheet. ED current is reduced significantly. ठीक है ना। लेमिनेटेड शीट यूज़ करते हैं तो ईडी करंट बहुत कम हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि ये जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा जब हम ये एसी फीड कर रहे होंगे, इसके अंदर एसी जब फीड करेंगे प्राइमरी कॉइल में तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इज induced in primary coil is equal to minus N1 d phi upon dt। ठीक है, E1। देखो प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, फैराडे ने बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। ठीक है ना। और यहाँ पे जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, ये वाला जो टर्न्स जो दिखा रहे हैं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। तो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल E1 इज इक्वल टू माइनस अपोज करता है, लेज लॉ के हिसाब से याद होगा। जो इंड्यूस्ड करंट होते हैं तो जो सोर्स होता है, जो कॉज होता है, उसको वो अपोज करता है। ठीक है ना। इसी तरह से ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज E2 is equal to minus N2 d phi upon dt। ठीक है ना। ये phi 1 phi 2 रख लेते हैं। वैसे क्या बताया गया अभी मैं आगे बताऊंगा, इसको ऐसे ही रख दो। तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E2 is equal to minus N2 d phi upon dt। ये E इंड्यूस्ड ईएमएफ वो जो है ना डिपेंड करता नंबर ऑफ टर्न्स पे। देख रहा ना, ये d phi upon dt जितना प्राइमरी में कॉइल में हम लोग फ्लक्स लेंगे, अगर मान लो सब के सब सेकेंडरी को टच कर रहा है, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा है, 100% अगर मान लेते हैं फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी में टच करेगा तो d phi upon dt लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये d phi अपॉन dt कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। N2 ऊपर आ जाएगा, N1 नीचे आएगा, E2 ऊपर है। तो ये रिलेशन हो गया। क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि ईएमएफ जो है प्राइमरी में सेकेंडरी में जिसमें भी, उसका कितना नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, कम नंबर ऑफ टर्न्स है तो कम ईएमएफ बनेगा। हमने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है वो 2 टाइप्स के हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। अब देखते हैं वो स्टेप अप क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है। कितनी बात सुन में, और ये रिलेशन तो याद ही है, इसके हेल्प से इधर से मैं मिटा दूँ,